Assalamualaikum friends, hello and welcome to my channel. My name is Farhad Iqbal and today my topic is salmonella. टॉपिक शुरू करने से पहले मैंने आप लोगों से गुजारिश करनी है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको इस तरह की वीडियोस मिलती रही। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सल्मोनेला सल्मोनेला इज़ एक्चुअली अ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है और इसका रॉड शेप है। ये एक रॉड शेप इसका स्ट्रक्चर है। और तीसरा, ये नॉन लैक्टोज फर्मेंटर है। नॉन लैक्टोज फर्मेंटर का मतलब ये है कि जब इसको मेकान की एगर पर उसको ग्रो किया जाए तो ये मेकान की एगर में जो लैक्टोज होता है इसकी फर्मेंटेशन नहीं करता और इसकी जो कॉलोनीज होती है वो कलरलेस होती है। चौथा, इसके ये ऑक्सीडेज नेगेटिव बैक्टीरिया है। ऑक्सीडेज एक एंजाइम है जो बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है और ये ऑक्सीडेज नेगेटिव है, मतलब ये ऑक्सीडेज प्रोड्यूस नहीं करता। ये H2S की प्रोडक्शन करता है, H2S गैस की प्रोडक्शन करता है। H2S गैस की प्रोडक्शन की वजह से इसका जो हेक्टॉन एगर पर और TSI एगर पर इसकी जो कॉलोनी होती है वो ब्लैक कॉलोनी होती है। और इसका इन्फेक्शन डोज जो है वो तकरीबन 200 बैक्टीरिया है, मतलब 200 सल्मोनेला बैक्टीरिया जब आपके बॉडी में अंदर चले जाते हैं तो आप में इन्फेक्शन काज करेगा। तो ये जो बात हुई कलरलेस कॉलोनी की, जो ये लैक्टोज फर्मेंटेशन नहीं करता तो इस वजह इसकी कलर्स कॉलोनी आती है। और तीसरा, इसका हेक्टॉन एगर और TSI एगर पर इसकी ब्लैक कॉलोनी होती है ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ H2S गैस। अब हम बात करते हैं इसकी वायरल इंस्पेक्टर की। वायरल इंस्पेक्टर में सबसे पहले आता है एंडोटॉक्सिन। ये एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है जिसकी वजह से इसका जो मेम्ब्रेन है इसमें एंडोटॉक्सिन है। लिपिड ए प्रोटीन जो है वो एंडोटॉक्सिन होता है, ये हीट स्टेबल प्रोटीन होता है। एंडोटॉक्सिन और एक्सोटॉक्सिन पर मैं एक लेक्चर तैयार करूंगा, फिर आपको इसमें मज़ीद पता चलेगा। और दूसरा इसका है VI कैप्सूल। VI कैप्सूल एक्चुअली इस बैक्टीरिया को कम्प्लीमेंट सिस्टम से बचाता है, जो होस्ट के इम्यून सिस्टम का एक कम्प्लीमेंट एक सिस्टम होता है जो इंसान को किसी भी इन्फेक्शन से बचाने में हेल्प करता है। तीसरा, इसकी क्लिनिकल इम्पोर्टेंस जो है इस उसको हम डिस्कस करेंगे। क्लिनिकल इम्पोर्टेंस में सबसे पहले है टाइफोडियल एंड नॉन टाइफोडियल इन्फेक्शन। टाइफोडियल को हम टाइफाइड फीवर भी कहते हैं और नॉन टाइफोडियल दूसरा है। सबसे पहले हम बात करते हैं नॉन टाइफोडियल की। नॉन टाइफोडियल एक्चुअली सल्मोनेला एंटेराइडिस एंड सल्मोनेला टाइपोम्यूरिन, ये दो बैक्टीरिया है जिसकी वजह से नॉन टाइफोडियल इन्फेक्शन काज होते हैं। इसका अब इन्फेक्शन काज करने का तरीका क्या होता है वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जब सल्मोनेला आपकी बॉडी में अंदर चला जाता है, सल्मोनेला एंटेराइडिस और सल्मोनेला टाइपोम्यूरियम, ये दो बैक्टीरिया जब आपकी बॉडी में अंदर चले जाता है जो सबसे पहला इसके खिलाफ एक सिस्टम होता है वो जो हमारे स्टमक है इसमें जो एसिडिटी होता है वो सबसे पहले इसको मुज़ाहमत शो करता है। तो ये जो सल्मोनेला है ये इस एसिडिटी को रेजिस्टेंस शो करता है और ये अंदर चला जाकर वहाँ जो इंटेस्टाइन है वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो वहाँ पर ये इल्यूसल रीजन जो है वहाँ पर ये इन्वेड हो जाता है और वहाँ पर ये इन्फ्लेमेशन काज करता है। इन्फ्लेमेशन काज करने के बाद ये वहाँ पर साइक्लिक AMP की कंसंट्रेशन में इजाफा करता है। साइक्लिक AMP कंसंट्रेशन में इजाफे की वजह से वाटरी डायरिया इंसान में काज होता है। ये एक सिम्टम्स होती है वाटरी डायरिया। और ये शेलो अल्सर भी काज करता है। वहाँ पर जो लार्ज इंटेस्टाइन है या स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ पर ये शेलो अल्सर भी काज करता है, जिसकी वजह से ब्लडी डायरिया भी इंसान में एक सिम्टम्स की होती है। बात करते हैं टाइफोडियल इन्फेक्शन की, जिसको एंटेरिक फीवर और टाइफाइड फीवर भी कहते हैं। सल्मोनेला टाइफी इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। सल्मोनेला टाइफी की वजह से ये काज होता है। अब हम बात करते हैं कि इन्फेक्शन कैसे काज करता है। जब सल्मोनेला टाइफी आपकी इंटेस्टाइन की एपिथेलियल सर पर पहुंच जाता है तो वहाँ पर जो माइक्रोवेलाई है उसके साथ ये अटैच होता है और थ्रू एंडोसाइटोसिस ये अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद ये वहाँ पर जो सब म्यूकस सेल है वहाँ पर चला जाता है और ब्लड में शामिल होता है और वहाँ पर टाइफाइड फीवर या एंटेरिक फीवर काज करता है। तो वहाँ पर जो मैक्रोपेजेस होती है उसमें ये अंदर चला जाता है और मैक्रोपेजेस की सेल डिग्रेडिंग एबिलिटी को ये ख़त्म करता है। ख़त्म करने के बाद ये वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन काज करता है और थ्रू ब्लड सर्कुलेशन ये तमाम बॉडी में सर्कुलेट करता है और जो वाइटल आर्गन होते हैं हमारे बॉडी के उसको डिस्ट्रॉय करता है, इसको इफ़ेक्ट करता है। ये जो गॉल ब्लैडर है इसमें ये परमानेंटली यह रिजाइड करता है
और ये टाइम टू टाइम इसकी इमर्जन होती है और ये आपको टाइफाइड फीवर लगाता है। अब हम बात करते हैं कि इसकी ट्रांसमिशन को केस क्या होती है। इसकी जो सिम्टम्स है ये टाइफाइड फीवर की, ये फीवर होता है कंस्टिपेशन, डायरिया और स्पॉट रैशेस। ये टाइफाइड फीवर की सिम्टम्स है। अब हम बात करते हैं ट्रांसमिशन की। सल्मोनेला टाइफी ट्रांसमिट होता है फ्रॉम ह्यूमन टू ह्यूमन, तो जिसकी वजह से सिर्फ फीकल टू ओरल रूट इसकी ट्रांसमिशन होती है और इसके लिए वैक्सीन तैयार किया गया है, लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन। अब हम बात करते हैं नॉन टाइफोडियल में जो बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं उसकी ट्रांसमिशन कैसे होती है। उसकी ट्रांसमिशन थ्रू ह्यूमन टू ह्यूमन एंड एनिमल टू ह्यूमन होता है। तो जो स्नैक्स होते हैं, रेप्टाइल होता है, इससे ये फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन आ जाता है और इसके लिए कोई वैक्सीन अभी तक तैयार नहीं किया गया है। तो जिसकी वजह से आपके लिए एक यंग जो साइंटिस्ट होते हैं इसके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि फ्यूचर में ये इसके लिए वैक्सीन तैयार कर सकते हैं। तो ये था हमारा वीडियो सल्मोनेला पर। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ गई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और प्रेस बटन भी दबा दीजिए ताकि आपको इस तरह की वीडियोस मिलती रही। शुक्रिया।